यात्रा का योग, निजी जीवन के अंदर कई प्रकार की सफलता एवं आयात और निर्यात से रहे सावधान। कन्या राशि वाले जून माह के अंदर कौन से क्षेत्र से सावधान और सचेत रहना पड़ेगा आपको। जून 2026 के अंदर कन्या राशि वाले जातकों के लिए 5 ग्रहों का परिवर्तन ला सकता है, बहुत बड़ा लाभ और जीवन के अंदर कई प्रकार की सफलता को देने वाला और आशीर्वाद देने वाला यह महीना रहेगा। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से जून 2026 के अंदर कन्या राशि स्वामी है वो बुध है। कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वो जातक जरूर श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, दयावान होते हैं, मधुर बोलने वाले होते हैं, लेकिन यह लोग कई प्रकार के मन के अंदर उथल पुथल, मन के अंदर निरंतर सोचने वाले होते हैं और वो सोच किसी को बताते भी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है? 5वें घर के अंदर, 6ठे घर के अंदर राहु विद्यमान है, कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है। 7वें घर के अंदर मीन राशि में शनि गोचर कर रहा है। मंगल है वो 8वें घर के अंदर स्वग्रही होकर मेष राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन मंगल 20 तारीख को राशि परिवर्तन करके अगली राशि वृषभ राशि में गोचर करेगा। भाग्य भाव के अंदर राजा सूर्य गोचर कर रहा है वृषभ राशि के अंदर, लेकिन 15 जून को मिथुन राशि के अंदर सूर्य चला जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन इस माह के अंदर हो रहा है, वो देव गुरु बृहस्पति का हो रहा है। मिथुन राशि के अंदर देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे, वो 1 तारीख को रात्रि में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चले जाएंगे, तो गजलक्ष्मी योग बनेगा, हंसराज योग बनेगा और रुचक नाम का योग भी इस महीने के अंदर बन रहा है। ये तीन योग कन्या राशि वालों को क्या लाभ देंगे, आइए हम विचार करते हैं। बुध और शुक्र भी कर्क राशि में 8 तारीख को चला जाएगा और बुध भी 22 तारीख को कर्क राशि के अंदर चला जाएगा, लेकिन बुध 29 तारीख को वक्री भी हो जाएगा और 12वें भाव के अंदर केतु विद्यमान है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहों की स्थिति क्या क्या करवाएगी, मैं कुछ तारीखें आपको बताता हूं। इन तारीखों में आपको जरूर सचेत रहना पड़ेगा, अन्यथा बना हुआ काम बिगड़ सकता है, आया हुआ ग्रास आपके हाथ से छूट सकता है। इसलिए आपको प्रत्येक कार्य के प्रति सावधान और आपका लक्ष्य सही होना चाहिए। आपका रास्ता, काम करने की पद्धति, आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए इन तारीखों में, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वो तारीखें कौन सी है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए यह महीना इतना श्रेष्ठदायक नहीं कह सकता हूं, मिला जुला असर देने वाला रहेगा। शत्रु 6ठे भाव के अंदर क्या है, राहु है, तो शत्रु भी परेशान करेंगे आपको। विजय तो आपकी होगी, लेकिन शत्रु जरूर आपको परेशान करेंगे, आपको टारगेट करेंगे। इसलिए 2, 3, 11, 12, 19, 20, 21 एवं 30 जून आपके लिए थोड़ी कष्टदायक रहेगी। इस तारीखों में आपका खर्च भी बढ़ेगा, आपकी परेशानी भी बढ़ेगी और परिवार के लोग भी आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए इन तारीखों में आपको सचेत रहते हुए, सावचेत रहते हुए कार्य करना है। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से। तो व्यापार की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा? 10वें घर के अंदर 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं, गुरु परिवर्तित हो जाएगा, तीनों ग्रह वहां का स्थान छोड़ देंगे, सूर्य वहां आ जाएगा। तो व्यापार के अंदर आपको लाभ तो रहेगा, फायदा तो रहेगा, लेकिन वो फायदा कैसा रहेगा? परिश्रम अत्यधिक करवाएगा और फिर मेहनत को करवाकर फल देने वाला यह समय रहेगा। संचार क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जरूर आपको लाभ होगा। लोह लक्कड़ या मशीनरी संबंधी आप काम करते हो, ऑटो पास या गाड़ी व्हीकल का काम करते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी नए काम का अवसर आ रहा है, उसके अंदर सफलता को देने वाला समय रहेगा। आप नौकरी करते हो तो
कन्या राशि, वर्गो राशि वाले जातकों के लिए नौकरी के अंदर आपको प्रमोशन का योग भी आ रहा है। कैरियर की दृष्टि से देखते हैं और शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो मैंने क्या कहा, मिला जुला यानी मध्यम रहेगा। आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, जरूर आपको लक्ष्य रखना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगी इतनी सफलता आपको जरूर इस महीने के अंदर मिलने वाली है। आर्थिक दृष्टि से में सुधार आएगा। कहीं पैसा रुका हुआ है, कहीं धन अटका हुआ है तो धन की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आप भूमि के अंदर निवेश करते हो तो भूमि के अंदर निवेश आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कम समय के लिए नहीं, लंबे समय तक निवेश करते हो तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा। 7वें घर के अंदर शनि है, राहु 6ठे घर के अंदर है, मंगल 8वें घर के अंदर है, तो परिवार की दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा। लेकिन परिवार के साथ में आपको समय देना पड़ेगा। धार्मिक यात्रा का योग परिवार के साथ में जाने का बन रहा है, तो धार्मिक यात्रा आपकी अच्छी रहेगी। यात्रा के अंदर जाओगे तो अच्छे अच्छे लोगों से आपके संबंध स्थापित होंगे और वो आगे जाकर काम आएंगे। शनि 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है और गुरु जो है वो कहां दृष्टि डाल रहा है, 5वें भाव के अंदर गुरु की दृष्टि पूरे माह रहने वाली है। तो विवाह की दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा। आपके विवाह का योग बन रहा है, विवाह के अंदर विलंब आ रहा है तो भी योग बन रहा है, लेकिन लव लाइफ की दृष्टि से समय इतना अच्छा नहीं है, मध्यम समय रहने वाला है। आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ में आपके संबंध टूट सकते हैं, आपकी स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है। पंचमें जरूर 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है शनि, लेकिन फिर भी यह कलह का वातावरण आपका उत्पन्न कर सकता है। पंचमें और सप्तमें से उसकी 5वें घर के ऊपर दृष्टि है, इसलिए यह बार बार आपको क्या करवाएगा, लव लाइफ के अंदर कभी 2 दिन के लिए अच्छा रहेगा, फिर संबंध टूटेगा, वापस स्थापित होगा। इस प्रकार से बार बार आपको लव लाइफ के अंदर परेशानी करवाएगा। अब हम विद्या की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए जून 2000 कैसा रहेगा। वर्गो राशि के लिए विद्यार्थियों के लिए समय इतना अच्छा रहने वाला है। मन एकाग्र नहीं, अच्छा रहने वाला नहीं है। मन एकाग्र आपका नहीं रहेगा। आप एक जगह का बैठकर पढ़ाई करने में भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप जो चाहते हो वो सब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा आपको। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में जाने में आपको समस्या आएगी। अच्छी कॉलेज आपको नहीं मिलेगी। यानी विद्यार्थियों के लिए जून 2026 इतना अच्छा रहने वाला नहीं है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते, परिवार की दृष्टि से यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। परिवार की दृष्टि से 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? एक तो आपको अपने लोगों से जरूर सावधान रहना है। नुकसान आपका इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रच सकते हैं। उस षड्यंत्र से आपको निजात पानी है, मुक्ति पानी है, क्योंकि राहु है वो आपके 6ठे घर के ऊपर बैठा हुआ है। शत्रु आपको परेशान करेंगे, अंततोगत्वा विजय आपकी होगी, लेकिन शत्रुओं की चाल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मंगल बैठा हुआ है, वो 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, इसलिए ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा। ससुराल से आपकी जो अनबन चल रही थी वो अनबन आपकी समाप्त होगी। लेकिन मंगल जो बैठा हुआ है वो स्वास्थ्य के अंदर आपको जरूर गड़बड़ करवा सकता है। एक तो चोट खरोच का भय करवा सकता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट का योग भी मंगल करवा सकता है। इसलिए आपको वाहन आदि इस गोचर काल के अंदर धीरे चलाने चाहिए। कोई भी गाड़ी लेते हो और चलाते हो तो उतावलापन नहीं दिखाना है। गाड़ी चलाते वक्त आपको मोबाइल आदि का उपयोग भी नहीं करना है। विवाह योग अच्छा आ रहा है, लेकिन आपको सावधान किस किस से रहना है? 2-3 व्यक्तियों से आपको सावधान रहना है। एक, आपके शत्रु आपके ऊपर कलंक लगा सकते हैं, या कोई लड़की का मैटर हो, या
स्त्री के लिए पुरुष का मैटर हो, उनसे आपको थोड़ी दूरी बना के रखनी है। आप नौकरी करते हो, आपके साथ में कोई काम करने वाली महिला है, या पुरुष है तो महिला और महिला है तो पुरुष, यानी आपको उन लोगों से ध्यान रखना है जो आपके ऊपर कलंक लगा सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी कार्य करते हुए जरूर इस चीज़ों से आपको बचकर रहना पड़ेगा। व्यभिचार से, आपको व्यसन से आपको दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। अब आपको और क्या करना है, एक बात का मैं और आपको संकेत करता हूं। देखिए, आप आध्यात्मिक क्षेत्र से आपका लगाव इस माह के अंदर अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्रा का योग भी आपके अच्छा रहेगा। काम करने की ऊर्जा आपके ऊपर अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी सरलता, आपकी समझदारी, आपकी सेवा का लोग फायदा उठाएंगे। यानी आप कहाँ करना है काम, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी रणनीति अच्छी कारगर सिद्ध होगी। व्यापार आदि के अंदर पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। पराक्रम का स्वामी है वो स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, भाग्य के अंदर सूर्य भी बैठा हुआ है, तो भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। अब हम हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं, तो मैंने कहा मंगल चोट खरोच करवा सकता है और नेत्र संबंधी समस्या आपको हो सकती है। चश्मा लगने का योग इस माह के अंदर आ रहा है। सिर दर्द का योग आपके इस माह के अंदर आ रहा है। और यदि आप विदेश रहते हो या विदेश संबंधी कार्य करते हो तो उसके अंदर भी छोटी मोटी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। कन्या राशि वाले, वर्गो राशि वाले जातकों को क्या क्या ध्यान रखना है इस जून माह के अंदर, तो 2-3 बात का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको अपने शत्रुओं से सावधानी रखनी है। दूसरा, आपको व्हीकल आदि धीरे चलाना है। और तीसरा है वो आपको इस माह के अंदर न धन उधार देना है और न धन उधार लेना है। इन 3 बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। और चौथी बात मैंने बताई, आपको कलंक न लगे, व्यभिचार का कोई आरोप न लगे, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब वर्गो राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए उपाय क्या क्या करना है, तो सर्वप्रथम जो मैं आपको उपाय बताता हूं वो उपाय आपको करना है, आपको इस माह के अंदर जल का दान करना है। कोई प्याऊ आदि संचालित करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी और श्रेष्ठ रहेगी। इसके अलावा आपको क्या उपाय करना है, गरीब बालकों को वस्त्रदान और भोजन करवाना चाहिए। और विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पर सपत्नीक बुलाकर उनका पूजन करने के पश्चात उनको वस्त्र आदि दान करना चाहिए और उनको अनाज का दान भी करना चाहिए। और प्रतिदिन भगवान गणपति महाराज की उपासना करनी है, गणपति महाराज की आपको पूजा करनी है और ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का आपको बार बार जाप करना है। राहु आपका बहुत बढ़िया है, इस माह आपके कालसर्प योग भी बन रहा है, तो आपको थोड़ा संघर्ष करवाएगा, मेहनत करवाएगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान शिव की उपासना भी करनी है, भगवान शिव की आपको पूजा भी करनी है। कन्या राशि के जातक जो है उनको और क्या लाभ दे सकता है इस माह के अंदर, देखिए कई प्रकार का आकस्मिक लाभ का योग भी इसके अंदर आपको बन रहा है। यानी सट्टे मार्केट के अंदर यदि आप काम करते हो तो आकस्मिक धन की प्राप्ति का योग भी आ रहा है, या सोने चांदी से भी आपको आकस्मिक योग आ सकता है। इसलिए आप सोने चांदी के अंदर और सट्टे मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हो। अस्तु, जय श्री राम।